एक आदमी ने सड़क पर लगी एक टाइल को छूते ही एक बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया खोज लिया। उसने तुरंत उस टाइल की कीमत पता की और घर पहुंचते ही खुद वैसी टाइलें बनाना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी ने उसे ताना मारते हुए कहा कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन आदमी ने भरोसे से कहा यही मौका हमें अमीर बना सकता है। अगली ही सुबह वह अपनी बनाई हुई 2 टाइलें लेकर जिला प्रमुख के दफ्तर पहुंच गया। वह चाहता था कि प्रमुख दोनों टाइलों की क्वालिटी की तुलना करे। जिला प्रमुख ने दोनों टाइलों को ध्यान से देखा और तुरंत फैसला सुना दिया। उन्होंने उसी टाइल को चुना जो आदमी ने रात भर मेहनत करके बनाई थी। यह सुनकर आदमी खुशी से झूम उठा। उसने समझाया कि उसकी टाइलें बेहतर सामग्री से बनी हैं और उनकी लागत भी कम है। जिला प्रमुख उसकी बात से प्रभावित हो गए और बोले कि वे उसे सही लोगों से मिलवाने में मदद करेंगे। जल्द ही उस आदमी की सीमेंट टाइलों का इस्तेमाल शुरू हो गया। उनकी शानदार क्वालिटी देखकर नगर निगम ने तुरंत 1 लाख टाइलों का ऑर्डर दे दिया, लेकिन शर्त थी कि सारा ऑर्डर सिर्फ 5 दिनों में पूरा होना चाहिए। आदमी बुरी तरह तनाव में आ गया। उसकी सारी टाइलें हाथ से बनती थीं और इतनी तेजी से उत्पादन करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन अगर वह यह काम पूरा कर लेता तो उसे लंबे समय का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता था। काफी सोचने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और ऑर्डर स्वीकार कर लिया। घर लौटते ही उसने अपने परिवार और दोस्तों को बुला लिया। सब लोग रात भर जागकर टाइलें बनाने लगे, लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर होने की वजह से उनकी रफ्तार काफी नहीं पड़ रही थी। तभी नगर निगम का काम अभी अधूरा ही था कि दूसरे शहर की एक कंपनी भी उसके साथ काम करने पहुंच गई। अपने परिवार वालों को दिन रात मेहनत करते देखकर आदमी घबरा गया। उसे समझ आ गया कि इस तरह काम ज्यादा दिन नहीं चल सकता। इसलिए उसने फैसला किया कि अब उसे प्रोफेशनल मशीनें खरीदकर फैक्ट्री स्तर पर उत्पादन शुरू करना होगा। लेकिन जिला प्रमुख चिंतित थे। उनका मानना था कि आदमी को सारे कॉन्ट्रैक्ट उसकी हाथ से बनी टाइलों की बेहतरीन क्वालिटी की वजह से मिले हैं। आदमी ने तुरंत भरोसा दिलाया, अगर मैं मशीनों को खुद मॉडिफाई कर लूं तो ये पहले से भी बेहतर टाइलें बनाएंगी। लेकिन समस्या यह थी कि हर मशीन की कीमत 2 लाख थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। यह सुनते ही जिला प्रमुख ने आगे बढ़कर सरकारी फंड से उसकी मदद करवाई और मशीनों का इंतजाम करा दिया। मगर मशीनें शुरू होते ही एक नई परेशानी सामने आ गई। आसपास के गांवों में बजरी खत्म हो चुकी थी। जिला प्रमुख ने तुरंत मीटिंग बुलाई। तभी पता चला कि जल विभाग ने हाल ही में नदी की सफाई करवाई थी और वहां से निकली ढेर सारी बजरी पड़ी हुई थी जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। फौरन वह सारी बजरी टाइल फैक्ट्री पहुंचा दी गई। इस तरह कच्चे माल की समस्या भी हल हो गई। जब आदमी ने बजरी से भरे ट्रकों को अपनी फैक्ट्री के सामने आते देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिला प्रमुख के सहयोग से उसका टाइल बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। सिर्फ 1 साल बाद उसने अपनी खुद की कंपनी स्थापित कर ली और सरकारी अधिकारियों से सम्मान भी हासिल किया। लेकिन एक दिन जिला नेतृत्व की टीम के जाने के बाद आदमी ने जिला प्रमुख को पैसों से भरा एक पैकेट दिया और साथ में एक रहस्यमयी डिब्बा भी पकड़ा दिया। जैसे ही प्रमुख ने वह डिब्बा खोला, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने धीरे धीरे अंदर से नोटों की मोटी गड्डियां बाहर निकाली। यह नजारा देखकर वहां मौजूद हर अधिकारी के चेहरे पर गंभीरता छा गई।